हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक हैं। हम सब भी बिल्कुल ठीक है। सुबह के में आगे और भी ठीक हो जाते हैं। बच्ची मजाक के मूड में अगर बहन एक साथ होती है सारी अकेला इतना मन नहीं लगता। जब बहन जाती है ना मुझे लग जाता है। अभी तो एक ही बहन आई है, दूसरे भी आने बाकी है, बड़े वाले नहीं आए आने मेरी। और इस साल जो है कॉलेज और देखो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, 5 बजे धूप रहती है बहुत तेज। फिर मौसम को 7 बजे शाम में जाकर सो उठता है, लेकिन जब तक सब सोच रहे हैं सारे बच्चे बहन मम्मी गई है सिर्फ घेर में, माँ जी पप्पी सब सो रहे हैं। अभी तक मम्मी गई है बस घेर में। कह रही मेरी बहन जाने के लिए, मम्मी कह रही नहीं लो दोस्त। इतना मम्मी सोई इतना तो मम्मी रखा है सब में। और जब मम्मी चले गई हम सब सो गए थे अंदर लगा के। तो मम्मी रात पानी कर दिया चलेगी हमारा दूध ज़्यादा उसको इतना साफ कर लूँगी ऊपर जाके। और ये पानी रखूँगी, पप्पी ने बना देगी लूँगी वरना बना के लाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये काम पप्पी के जिम्मे है, बहुत भी करेगी इस काम को। एक दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी होता है रिश्तों में। ये रिश्ते भी बहुत नाजुक होते हैं और रिश्ते भी बहुत हल्के होते हैं। समझने वाले जो समझ जाए तो सही रहते हैं, और जो भी नहीं समझा तो वो तक गलत ही करते हैं, रिश्ते का रूप गलत हो जाता है। और उन हिंदी को क्या समझते हैं तो गलत होता है, इसलिए कम आ जाती है। हम नब्बे को इतना समझते हैं, अगर वो खाना बना रहे तो हम बर्तन मार देते हैं फटाफट। अगर वो खाना बना रही तो हम कपड़े धुल देते हैं, कपड़े तो इतने धुलाएंगे धूप भी धोनेंगे नहीं, हमें धुल देते हैं कपड़े। तो हम कहना उससे कि भाई तुम इंसान ही है, तो अपना काम कर, हम अपना काम करें। तो भाभी और भैया और भतीजा आ गए थे सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे। हमने नाश्ता पानी तो बना लिया था, तो उनके लिए बनाना शेक बना लिया था भैया। तो बच्चों के लिए लीची लेके आया था भैया। खाने में कोई को मिला नहीं बेचारा, पर हमारे बच्चे मानते नहीं फिर भी। चलिए चलते हैं ऊपर, बनाएंगे चाय पानी। और अभी तक ना सारे के सारे सोए पड़े थे, देखो इधर उधर सारे के सारे पड़े रहते हैं। अब पढ़ने बबू मेरी उठ गई थी, बच्चों को दूध और बड़ों की चाय में सब किसी टाइम ला देती हूँ, कभी बब्बी ला देती है कभी मैं ला देती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। और बस अब आ गई थी हम चाय लिए गए तो पी रहे थे सारे बच्चे, बच्चों का दूध था और मम्मी और सुबह पकौड़े बनाए थे, वे बच्चे की थी तो वे खा रहे थे सब। और फिर चले गए थे शाम को बच्चे घेर में, चाची के यहाँ पे आने के घेर में बोलते हैं। फिर कर रहे थे सब मजाक मस्ती। चाची इनका बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि एक दूसरे को पता नहीं चलता ना कब ये क्या मार दें। मेरी लड़की और मेरी बेटी यानी कि और भतीजा, तो इन दोनों को पता नहीं चलता। बड़ा भांजा तो फिर भी समझदार है थोड़ा, और दोनों ना समझे अभी। तो चाची को इनके पास रहना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। और बस फिर मैं चली गई थी घेर में, मैंने कहा चलो भाई मैं भी एक क्लिप ले लूँ। तो ये है इनका डॉगी है सुल्तान, और ये अंदर चाचा ने दिलवा देते हैं नानू ने कोल्ड ड्रिंक, तो ये सारे लेते कोल्ड ड्रिंक के मजे। और चाची उतार रही थी अचार, आम लिए थे उन्होंने तो ये अचार बना रही थी, कह रही थी कि एक दिन हमारी भी मीठी चटनी बना दी। मैंने कहा ठीक है, कस लो इतने आमों को फिर हम आके बना देंगे। ज़्यादातर टाइम ऐसे निकल जाता है घर घेर में, मतलब इतने दिन हो जाते हैं घेर में भी जाना नहीं होता। और जब हो गया था रात का टाइम, रात को थोड़ी लाइट कम थी तो अंधेरा से लग रहा था, फिर लाइट खुल ली और भाई ऊपर आ गए थे। हम आए थे घेर में से, क्योंकि रात ही हो जाती है, सारे बच्चों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है घेर में से। इस टाइम ये हज्जी में नहाते हैं और सुबह जाकर भी हज्जी में नहाते हैं। वहाँ पर चाची इतना पानी भर देती है पाइप से हज्जी में, तो इन्हें संभालना ना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से आते हैं। जब हम सारे जाते हैं एक दो करके जब भी आते हैं। बस हम आए थे तो पढ़ना भी खेल रही थी माँ जी के पास, जैसे माँ जी के पास ही छोड़ गई थी। और बहन ले आई भतीजे को, इतनी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं ना सारे बच्चे, एक को पकड़ो तो एक भाग जाता है, एक को पकड़ो तो एक भाग जाता है। फिर इन्हें इकट्ठे करके लाई मेरी बहन और मम्मी। और फिर खाना भी यहाँ पे लेट ही होता है, मैं तो वहाँ पे जल्दी कर देती हूँ, लेकिन यहाँ तो 10 तो खाने में बच जाते हैं। और फिर दूध दाद का काम, यानी कि रोज़ हमारा 12 बजे सोने का जो कार्यक्रम है 12 बजे तक चलता है, करीब 12 बजे जाके हम सब सोते हैं। और क्योंकि बच्चे आ रहे हैं भाई सब नानी के घर, तो इनकी मस्ती नहीं निमटती, मस्ती करते रहते हैं और रात को सोने का नाम नहीं लेते और सुबह को उठने का नाम नहीं लेते। सुबह को 9 बजे तक सब उठते रहते हैं। खाना ला कर दिया था यहाँ पे, तो माँ जी खाना खा रही थी और फिर यहाँ पे मम्मी नहाने जा रही थी। और हो गया था सिलेंडर खत्म, इसी बीच में भाभी ने बताया कि सिलेंडर खत्म हो गया। फिर मेरी बहन
सिलेंडर ख़त्म हो गया तो बहन और मम्मी चढ़ा रहे थे ऊपर सिलेंडर और मैं कर रही थी वीडियो शूट। बच्चों के साथ में ना ऐसा हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, भागम और करते कुछ नहीं, भागम भाग में देते हैं। और अभी तो आधे बच्चे आए नहीं हैं, यानी कि बड़ी बहन आई नहीं है, उनके बच्चे। और जब भी आ जाएगा ना, जब और भी ज़्यादा आफत आ जाएगी और भी ज़्यादा उड़दम मचेगा। और इधर मेरी बेटी की और भतीजे की तो बिल्कुल नहीं बनती है उसमें, क्या तो एक दूसरे के पीछे पड़ रहते हैं। जब बनती जैसी बनती है, एक दूसरे के बिना नहीं रहती। सारा दिन मेरा भतीजा नीना नीना करता फिरता है, वो नैना को नीना बोलता है। बस उनकी ऐसे नहीं पता लगता कि खेल खेल में लड़ाई बच जाएगी अभी इनकी, इसलिए एक आदमी को इन दोनों के पास रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रही थी, दोनों को मच्छरदानी मिल गई थी, मच्छरदानी की डंडियों से खेल लेते, लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना इनका। और भाई बस यही टाइम रहता है छुट्टियों में, इधर उधर कहीं जब सब मिलते हैं, ये पूरे 1 साल बाद मिलते हैं सारे बहन भाई। तो ये भी यहीं रहता है कि भी भतीजा मेरा, और भाई हम 1 साल बाद आते हैं छुट्टियों में। तो मतलब बुआ 1 साल बाद ही मिलना होता है बुआ से, बहन भाइयों से। और फाइनली आज वो दिन भी आ गए जब बड़ी बहन आ गई। यहाँ बड़ी बहन की बेटी है दोनों। ऐसा भाई इनका, भाई हमारा मतलब दोपहर के टाइम गए थे नहीं लेना, तो 4 बजे तक लेकर आ गया था। और वीडियो मेरी इसलिए नहीं आ रही थी 2 दिन से, क्योंकि छोटी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, उनकी पढ़ना की तबीयत ख़राब होती है, लूज मोशन हो रहा था। तो कुछ तो उसके दांत आ रहे हैं और कुछ गर्मी बहुत हो रही है, तो बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो इसी वजह से बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।